Hello students, in this video we will discuss about main chemical reactions। आज की वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर की मेन केमिकल रिएक्शंस को जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने केमिकल रिएक्शंस की सिर्फ दो ही टाइप्स किए हैं, कम्बिनेशन रिएक्शंस एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट वन इज़ हमारी जो थर्ड टाइप है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट नाम से पता चल रहा है इस रिएक्शन के अंदर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। मीन्स एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सॉल्यूशन में से हटा देता है। यहाँ पर हो जाएगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace less reactive element from its salt solution तो देखिए यहाँ पर चीज़ें हमें एग्जाम्पल से समझ में आएंगी। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। Fe प्लस CuSO4 रिएक्शन FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर देखिए जो आयरन है Fe उसने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से Cu को डिस्प्लेस कर दिया है। इसका मतलब है कि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर, और उसने कॉपर के सॉल्यूशन, देखिए CuSO4 जो कॉपर सल्फेट है हमारा, वहाँ से आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, हटा दिया है। तो हमारा ये बन गया FeSO4 प्लस में Cu। अगर आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तभी तो वो इसको हटा पाया। अगर आयरन ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से ये कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता था। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। इसका हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा Fe प्लस CuSO4 रिएक्शन FeSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ओनली मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा था, पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन होती है उसमें एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। आपस में जो आयन है वो एक्सचेंज होने के बाद, तो इन दिस रिएक्शन विथ न्यू कंपाउंड्स are formed by mutual exchange of ions between two compounds। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। किस कारण? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस का आपस में क्या हुआ? एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड, दो कंपाउंड के बीच में आयंस का एक्सचेंज होने के कारण एक या एक से ज़्यादा नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेस। तो यहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए चीज़ों को समझिए, हम यहाँ पर एग्जांपल से समझेंगे। मैं एक रिएक्शन का एग्जांपल ले रहा हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट। Na2SO4 प्लस BaCl2। Na2SO4 इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट
सोडियम सल्फेट हो गया हमारा, BaCl2, इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड Na2SO4 प्लस में BaCl2 के साथ रिएक्शन करता है तो हमारी रिएक्शन बनती है BaSO4, ये हो गया हमारा बेरियम सल्फेट, प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड। जब हमारा सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर समझिए, जो सोडियम है वो किसके साथ है, यहाँ पर सल्फेट के साथ है, और जो क्लोराइड Cl है वो बेरियम के साथ है। जैसे ही आपस में रिएक्शन होगा, जो COO4 है, जो SO4 है वो किसके साथ आ जाएगा, Ba के साथ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए चेंज हो गए हैं हमारे जो आयन्स है वो आपस में क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, BaSO4 बन गया है प्लस में, और जो Cl था वो किसके साथ आ जाएगा, Na के साथ आ जाएगा, 2NaCl। तो इस रिएक्शन के अंदर जो आयन है वो आपस में चेंज हो रहे हैं। NaSO4 के साथ था, सोडियम सल्फेट था, पर जैसे रिएक्शन हुई तो जो सल्फेट है हमारा बेरियम के साथ चला गया, BaSO4, बेरियम के साथ क्लोराइड था, जैसे रिएक्शन हुई तो जो क्लोराइड है वो हमारा सोडियम के साथ चला गया। तो यहाँ पर आयन का आपस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पर Na किसके साथ चला गया, Cl के साथ चला गया, और Ba किसके साथ चला गया, हमारा SO4 के साथ चला गया। तो यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहे हैं आयन, और इसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसी रिएक्शन के अंदर हमारी एक और रिएक्शन आ जाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसको हम नेक्स्ट टाइप बनाकर कर लेते हैं। फिर तो हमारी जो रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सबसे पहले समझिए एक्चुअल में प्रेसिपिटेट क्या होते हैं। प्रेसिपिटेट, इट इज एन इनसोल्यूबल सॉलिड दैट इमर्जेस फ्रॉम ए लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए जैसी रिएक्शन आपस में होती है तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एक इनसोल्यूबल सॉलिड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिनको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। तो जैसे रिएक्शन होगी स्टार्ट एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो जो नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है वो इनसोल्यूबल होता है, आपको सफ़ेद सफ़ेद रंग के दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा, इट इज़ एन इनसोल्यूबल सॉलिड that emerges from a liquid solution। तो प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, इनसोल्यूबल सॉलिड होते हैं जो एमर्जेस मीन्स जो बन रहे हैं एक लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान जो इनसोल्यूबल सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, नए सॉलिड होते हैं, ये नए कंपाउंड को फॉर्मेशन होता है जो इनसोल्यूबल होते हैं, उनको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और इन्हीं के ऊपर हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आ जाती है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो हमारी होती है कि ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन में हो रही है, और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करे। देखिए प्रेसिपिटेट रिएक्शन के अंदर नाम से पता चला, प्रेसिपिटेट मीन्स इस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। तो हमारी ये रिएक्शन हो जाएगी, ए प्रेसिपिटेट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन एक्वस सॉल्यूशन, जो हमारी कौन से सॉल्यूशन में हो रही है, एक्वस सॉल्यूशन में हो रही है, और किसका फॉर्मेशन कर रही है, एंड फॉर्म प्रेसिपिटेट्स, और किसका फॉर्मेशन कर रही है, प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन कर रही है, उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, AgNO3 प्लस KCl रिएक्शन AgCl प्लस KNO3।
जब हमारा AgCl सिल्वर नाइट्रेट पोटासियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो AgCl का फॉर्मेशन होता है, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। और जो AgCl है ये इनसोल्युबल सब्सटेंस है, इसी को हम बोलते हैं प्रिसिपिटेट। ये जो इनसोल्युबल सब्सटेंस हो गया हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो हमारे रिमेनिंग केमिकल रिएक्शन है उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।